हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। सुबह का टाइम है, बादल बहुत अच्छे लगे, मौसम बहुत सुहावना हो रखा है आजकल। दिन में तो गर्मी है लेकिन सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हुआ रहता है हमारे इधर, मतलब देहरादून में। और आजकल फ्लावर्स जो है बहुत अच्छे खिले हुए, बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ अपना थोड़ा सा गार्डन जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार आपको अपने गार्डन के फ्लावर्स दिखाती हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुबह सुबह मैं भी उनको देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। और थोड़ा सा इनमें पानी वानी डाल देती हूँ मैं। और आपके भी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं कि आपका जो ये गार्डन है बहुत अच्छा है, फूल बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ अपने गार्डन के फ्लावर। आजकल गुलाब बहुत खूबसूरत खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब झड़ भी रहे हैं, नए नए फ्लावर्स लग भी रहे हैं, तो ऐसे चलता रहता है इस मौसम। मतलब गुलाब बहुत अच्छे खिलते हैं और सुबह का सुहावना मौसम रहता है, तो मैं भी थोड़ी देर बैठ के एक फ्रेश एयर ले लेती हूँ यहाँ से और इनके साथ थोड़ा टाइम बिताती हूँ। तो अच्छा लगता है फ्लावर्स को देखना, उनमें पानी वानी डालना अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे ना एक ढोल वाला है, वो आ रखा है। तो हर्षिता बाहर ही है और यहाँ पे हर्षिता जो ढोल वाला बजा रहे हैं ढोल, तो उसके साथ नाच रही है यहाँ पे। और मैं भी झाड़ू मारी, तो आरव ने कहा कि मम्मी मैं भी मार लेता हूँ झाड़ू। तो मैंने कहा चल ठीक है, मार ले मेरे साथ झाड़ू। तो आज झाड़ू उसने पकड़ा हुआ है, लेकिन मुझे दोबारा लगाना ही है, मुझे पता है। लेकिन मैंने कहा चलो बच्चे जब ऐसा बोलते हैं तो उन्हें काम कर देना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आरव की बुआ भी आजकल यहाँ पे आ रखी है, तो मेरा काफ़ी काम इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा काम दीदी कर लेती है, थोड़ा मैं कर लेती हूँ, तो जल्दी काम हम लोग का हो जाता है। तो नाश्ते बनाने की बारी मेरी थी, मतलब नाश्ता मैं ही बना रही थी, दीदी साफ़ सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे आरव ने तो एक तरफ से झाड़ू पकड़ा हुआ था झाड़ू मारने के लिए, तो वो तो खाली ऐसे ऊपर ऊपर मारा था, फॉर्मेलिटी कर रहा था। दीदी ने मारा था झाड़ू और फिर दीदी आंगन में भी मारी थी झाड़ू। और इस टाइम पे ढोल वाला भी आ रखा था, तो हर्षिता नाच रही थी। तो ये हफ्ते में एक बार आ जाते हैं यहाँ पे ढोल वाले, पता नहीं क्यों आते हैं, लेकिन आ जाते हैं वो ऐसे ही। तो थोड़ा पैसे वैसे लेके चले जाते हैं। तो दीदी यहाँ पे आंगन में झाड़ू मारी और मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। और आज आरव की छुट्टी है, पता नहीं किस चीज़ के लिए है, लेकिन आज छुट्टी है। मुझे याद भी नहीं आ रहा क्यों थी छुट्टी, लेकिन आज आरव की छुट्टी थी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। इस साइड बन रही है भिंडी और रोटी। बस सुबह का सिंपल सा नाश्ता रहता है, और रात की थोड़ी सी सब्जी बची है उसको ही खाएंगे हम। और अभी हमने जाना है कहीं कुछ काम से। परसों की वीडियो में दिखाया था कि हम लोग आरव के स्कूल गए थे, फिर हमें जाना था कचहरी, लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हो पाया था, तो फिर हम लोग नहीं गए थे। तो आज जा रहे हैं हम, आज देखते हैं कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि वहीं से फ़ोन आया था कि आप आज आ जाओ। तो बस मैं इसलिए फटाफट से काम कर रही हूँ। आज कपड़े वगैरह वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि फिर कहीं जाना हो तो कपड़े वॉश नहीं हो पाते, तो कल धोंगी या फिर आकर देखूँगी मैं फिर। तो मैं पहले फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ, मेरे हर जगह यही सूट बहुत जगह ब्लॉग भी यही हाल था जहाँ भी जा रहे हैं, ये बाहर निकले रहते कपड़े। तो अभी मैं आ रही हूँ कचहरी में, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना कुछ काम था। काम तो वो था कि क्या था, हमारा शादी का रजिस्ट्रेशन कराना था। मतलब शादी को इतने साल हो गए, रजिस्ट्रेशन अब हो रहा है, तो ऐसे कुछ रूल निकला हुआ था, तो उसी के पर्पज़ से आए थे हम लोग। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं एडवोकेट साहब का। तो वो हमारे मतलब भाई भी है, हमारा छोटा भाई है, तो उसने बुलाया, तो हम वेट कर रहे, वो आ रहा है, कुछ काम है ना। तो दीदी भी आ रही है यहाँ पे, जो क्या विटनेस विटनेस होता है, विटनेस है ये विटनेस हमारे सामने शादी हुई है इसलिए। तो आपको पता है जैसे ऐसे कुछ काम होता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ किसी भी चीज़ का, तो उसमें गवाह भी चाहिए होते हैं ना। तो दीदी भी आ रखी है, जेजी भी आ रखे हैं, मेरे हस्बैंड भी आ रखे हैं, तो उधर ही हैं और थोड़ा वेट कर रहे हैं। और कि भयंकर धूप लगी हुई है ना। फिर अभी यहाँ से हमने ना मार्केट भी जाना है, क्योंकि थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करनी थी। अभी मेरी सिस्टर की शादी भी है, तो शॉपिंग में कुछ नहीं हो रखी, 3-4 दिन ही रह गए शादी के लिए, पता नहीं कब होगी शॉपिंग। तो और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, दीदी मेरे लिए ना एक चीज़ लेके आ रखी है। वैसे तो जब भी आती कुछ ना कुछ लेके आती है, लेकिन मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको, एक स्पेशल चीज़ ला रखी है खाने की। तो पता है ना मैं भुक्का टाइप ज़्यादा हूँ ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ लेके आती है मेरे लिए हमेशा। पानी भी लेके आती है खाने के लिए, मतलब जैसे कुछ उसने स्पेशल बनाया होगा ना, तो वो लेकर ही आती है। तो दिखाती हूँ मैं, दीदी मेरे लेके आ रखी है भरी पूरी, आलू की भरी पूरी, जिसका मेरे को खाने का ना बहुत ज़्यादा मन था, शायद से मुझे ऐसा लग रहा, तभी मेरी बहन बना के लाई। क्योंकि आजकल ना बस इधर उधर ही जाया जा रहा है शादी शुदी में ना, तो ऐसा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो खा लेती हूँ मैं। वो वाली थैंक यू, थैंक यू, दीदी ने बनाया भरी, थैंक यू। कागज़ मत खाना। कौन आया है? आ गए मेरे बच्चे। क्या हुआ, इतना स्पीड में आ रहा था तो?
आवाज क्या करती है? आवाज घाव कैसे 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 करती है? क्या है ये? क्या आवाज कर कैसे कैसी है? कैसे करती है? कैसे करती है? मुंह कैसे हिलाती है? यहाँ में से कैसे करते को हर्षिता काव दिखा रही है। ये तो इसका तो ये कितना बड़ा है नाक, मैं सोची जीव है। और ये कौन है? ये कौन है? तो फ्रेंड्स मैं अभी घर आई हूँ और टाइम बज रहा था 2:30 बजे का। हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकर आने तक लगा। हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और जय तो फिर घर ही चले गए थे क्योंकि उनको जाना था ड्यूटी 12 बजे ना, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर जेजू को घर भेज दिया। जेठी नहीं है बेटा, ये है हर्षिता। हाँ। तो अभी जस्ट खाना खाया, टाइम हो रहा है 3 बजे का। आरव भी स्कूल से आया तो मैंने उसको दिया है लंच, तो वो कर रहा है। और ये कल गए थे शादी में, सुबह मतलब शादी से ही आए थे। और साथ में आ रखे हैं मेरी जेठानी जी, जो वो आ रखे हैं क्योंकि अभी हमारे भतीजे की भी शादी है। जिस टाइम मेरे चाचा की लड़की की शादी है उसी के बाद जस्ट शादी है मेरे भतीजे की, तो चुन्नी मैंने यहीं पे टांग रखी है। चुप चुप चुप। तो मतलब शादियों का बहुत घचपच हो रखा, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। और फिर थोड़ा सा मार्केट भी गए थे, तो मार्केट में भी ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना, कुछ भी ले नहीं पाए थे क्योंकि हमें वहीं पर कोर्ट में ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी देखते हैं, फिर अभी शाम को जाएंगे या फिर कल जाएंगे मार्केट। इधर दो। अच्छा तो मत क्या करे से। और बस अभी फिर 4 बजे आरव ट्यूशन जाएगा और हम मतलब हम बहनों ने एक डांस तैयार कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने जो मेरे छोटी बहन है उसके लिए कॉकटेल पार्टी के लिए। तो अभी बस प्रैक्टिस चल ही रही थी, अभी वीडियो कॉल था, मैंने लीड लगाई रखी थी। तो अभी थोड़ा गाना वाना सेलेक्ट करके अभी हम लोगों की जो होती ना, क्या बोलते से, रिहर्सल वो करेंगे। तो चलिए फिर मैं ज़रा गाने वाने सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं आई हूँ पार्लर, अभी शाम का टाइम ही हो रहा है। तो पार्लर आई थी क्योंकि थोड़ा सब्जी वगैरह भी लेनी, तो मैंने कहा पार्लर भी चले जाती हूँ क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं और पार्लर गई भी नहीं हूँ। और मेरे ना फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है धूप में जा जा के लगातार, मतलब कम से 1 हफ्ते से मैं ना मार्केट के चक्कर मार रही हूँ, मतलब मार्केट के भी कुछ काम से भी, तो ऐसे ही जा रही हूँ। तो फिर ना बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी, तो मैंने दीदी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके फेस से बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी ना, तो थोड़ा वो कर लो मुँह पे ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने मतलब फेशियल तो नहीं था लेकिन कुछ ऐसी टैनिंग हटाने के लिए था कुछ, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। और मैं आई थी यहाँ थ्रेडिंग करवाने के लिए और वैक्सिंग कराने के लिए। तो मैं वैसे फेस पे कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब फेशियल के लिए बोलते हैं मुझे, लेकिन मैं कराती नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि आप मतलब फेस बहुत ज़्यादा ना सनबर्न सा नहीं होता, बहुत ज़्यादा जल गया था फेस, तो उन्होंने कहा ये करा लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो करा लेती हूँ। तो ये टैनिंग हटाने के लिए, ये पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने करा दिया था बहुत टाइम बाद क्योंकि मैं जल्दी से सब चीज़ नहीं कराती हूँ। तो यहाँ पे अभी कोई और कस्टमर भी था, तो फिर उसके बाद मेरा नंबर था। फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेके जाएंगे क्योंकि दीदी लोग यहीं पे रहेंगे। हम लोग तो शादी में जाएंगे लेकिन दीदी लोग यहीं पे रहेंगे, दीदी उनका बेटा। तो मैंने कहा सब्ज़ी वगैरह सब घर में स्टॉक कर देती हूँ ताकि उनको कहीं मार्केट में जाना ना पड़े। तो वेजिटेबल्स लेके आ गई हूँ, स्ट्रॉबेरी लेकर आ गई हूँ, आरव की फेवरेट तरबूज। आजकल तरबूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। और इधर धनिया भी ला गई हूँ चटनी बनाने के लिए, खीरे। आजकल मतलब सब्जियाँ ना बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिल रही है। टमाटर लेकर आई हूँ ताकि दीदी को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं मतलब इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े ना कि सब्ज़ी वगैरह नहीं है लेनी है। तो काफ़ी वैरायटी में सब्ज़ी लेकर आ गई थी मैं यहाँ पे। और आरव को स्ट्रॉबेरी पसंद, तो वो लेकर आ गई थी मैं। और साथ ही में लेकर आई थी समोसे, गर्मा गर्म समोसे और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मियों का टाइम भी है ना, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। और बच्चों को क्या चाहिए, फिर कहीं हम बाहर जाते तो कुछ ना कुछ लेकर आना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे वेट करते कि मम्मी कहीं जा रखी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगी। तो मैं समोसे लेके आई थी बच्चों के लिए, आरव को पसंद है समोसे। तो यहाँ पे समोसे ला गए, तो हम सब कर रहे हैं समोसा पार्टी, आप भी आ जाइए। और हर्षिता भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है समोसा, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अभी तक मतलब हमने बाहर की चीज़ें हर्षिता को नहीं खिलाई है, तो लेकिन अभी सब खा रहे थे तो हर्षिता मांग रही थी कि मुझे भी चाहिए, तो उसको भी थोड़ा सा टेस्ट कराया हमने। और साथ ही हमने उसको एक फ्रूटी भी पिलाई, तो उसको फ्रूटी बहुत पसंद है, तो बार बार फ्रूटी ही मांग रही थी। दीदी उसको खिला रही थी तो बार बार मतलब बोल रही थी ये वाला दो, ये वाला दो ना। तो अब टेस्ट मतलब बच्चों को आने लग गई, चीज़ें पसंद आने लग गई कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। अगर उसे किसी चीज़ में मिर्च लगती है तो बोलती है कि हाँ मुझे मिर्च लग रही है।
अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसको बार बार मांगती है। तो धीरे धीरे बच्ची जो है बड़ी हो रही है। और ये स्ट्रॉ जो है ये मेले से ही लेकर आई थी। मैंने आपको चीज़ें नहीं दिखाई थी मेले से मैं क्या क्या लाई थी, बस 2-3 चीज़ें लाई थी। एक स्ट्रॉ लाई थी, एक तो वहाँ पे कांच का जो जार था वो फूट गया था, तो वैसे एक डेकोरेशन का जो लकी प्लांट होता है वो लेकर आई थी। हर्षिता के लिए एक छोटा सा पर्स लेके आई थी। तो 2-3 चीज़ें ही लेकर आई थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। फिर कभी ऐसे ही दिख जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी ये झंडे मेले का सामान है। तो यहाँ पे सबने समोसे जो है वो खा लिए थे और हम लोग तो भी लगे हुए थे। और ये स्ट्रॉ ना वहीं का है, मेले का ही है। तो अच्छा था काफ़ी, लेकिन उस पर ना 1-2 ही पीस, तो 1-2 दीदी ले लिए थे, एक मैं लेकर आई थी। और बाहर पता है ये महंगे हैं, मतलब मेले में जाने का यही फ़ायदा होता है कि हमें कुछ चीज़ें ना वहाँ सस्ती मिल जाती है। क्वालिटी वही है लेकिन ये सस्ती है और बाज़ार वाली महंगी है। तो हर्षिता यहाँ पे और मांग रही थी तो हर्षिता लगी हुई है अभी खाने में ही। समोसा पार्टी, समोसा कोल्ड ड्रिंक पार्टी हुई है हमारी, है ना। मजा आ गया। सब्जी क्या बनानी है? ना है? समोसा पार्टी करने के बाद यहाँ पे छोले तो मैंने बॉईल कर ही रखे थे, तो छोले बनाए थे मैंने। और साथ में बनाई थी पूरी, क्योंकि बच्चों ने कहा कि पूरी खाएंगे हम, तो छोले के साथ पूरी अच्छी लगती है ना। बाकी के लिए बनी थी रोटी, तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी जो है वो भी बन गई है, छोले भी बन गए हैं। खाई तो सबने 2 थी, लेकिन बना दी थी मैंने बस कि चलो छोले के साथ पूरी बच्चे बोल रहे तो बना दी। और इधर अलग से रोटी भी बना रखी थी मैंने मम्मी के लिए, इनके लिए। तो बस आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।